सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और इसके साथ साथ मरज़ भी बढ़ता जा रहा है। अब अगले आने वाले दिनों में फ़ैसला हो रहा है कि लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाए, कुछ मज़ीद सेक्टर्स को खोला जाए, SOPs बनाए जाएँ। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जब तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो फेज़ इस वक्त शुरू हो चुका है जिसमें मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा, हलाकतों का मज़ीद ख़दशा हो सकता है, तो ऐसे में लॉकडाउन की नरमी कर देना, क्या पाकिस्तान अपने सेहत के मामलात के हवाले से तैयार है? क्या अगर ये लॉकडाउन इसी तरह से बरकरार रहता है और मज़ीद इसमें सख्ती आती है तो फिर हुकूमत के लिए ख़ासा मुश्किल मरहला शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले एक सेक्टर को रिलीफ दिया गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और अब चौथे सेक्टर तक एहसास प्रोग्राम के तहत ये रकूम तकसीम की जाएगी। कब तक ये ऐसा होगा? ये बहुत लंबा एक मरहला है। पाकिस्तानी कौम को ये देखना है कि उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है जो तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं। हुकूमत को ये देखना है कि वो जो SOPs बनाए उन पर फौरी तौर पर अमल कराया जाए, क्योंकि ये कोरोना के साथ ही अब आगे चला जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कारोबार बंद हो सकता है, ना ही ये मरज़ किसी और तरीके से रोका जा सकता है। दोनों को साथ लेकर ही चलना है। लेकिन बहरहाल ये फ़ैसला है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त इस नहज में जब पहुँचा है कि मरज़ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। गवर्नर साहब, 9 तारीख को, अब फैसला तो बहरहाल कल होना है, लेकिन 9 तारीख से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी होगी, कुछ मज़ीद सेक्टर्स खोले जाएंगे। तो हम उस फेज़ में हैं गवर्नर साहब जिसमें मरज़ फैल रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। दूसरी जानिब हमारी सेहत का जो शोबा है वो इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम इन चीज़ों को रोक सकें। तो ये फ़ैसला आपके ख्याल में ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया है, जिसका जवाब जो है उसमें थोड़ा सा मुझे वक़्त चाहिए होगा। देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि कोरोना अभी पाकिस्तान में फैल रहा है, इसकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। और दूसरी आपकी बात ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो इतना अफेक्टिव नहीं है कि हम अगर खुदा न खास्ता ये कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और हमारा तिब्बी अमला जो है वो इससे कोप नहीं कर सकेगा। सही। और ये हमें चीज़ पता भी है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, जब वहाँ पर प्रेशर, तो वहाँ भी हेल्थ का निज़ाम जो है वो कोलैप्स हो गया है। और वहाँ पर बल्कि उनको जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, प्रोटेक्शन की चीज़ें चाहिए होती हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज को, वो भी बरतानिया जैसा मुल्क, अमेरिका जैसा मुल्क, इटली जैसा मुल्क जो है वो उनको नहीं दे सके। तो इसके लिए हमें बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि चीज़ें खुदा न करे कंट्रोल से बाहर हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ही जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक है उसमें भी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि मेरे पास एज़ ए गवर्नर पंजाब बहुत सी बिज़नेस कम्युनिटी के डेलीगेशंस आते हैं, छोटी दुकानों वाले आते हैं, रेहड़ी वाले आते हैं, छाबड़ी वाले आते हैं, रक्षा ड्राइवर आते हैं, या जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हैं वो आते हैं। वो समझते हैं कि अब हमारी बसात से चीज़ें बाहर हो गई हैं, हम अपनी फैक्ट्री का ख़र्चा नहीं चला सकते, हम बिल अदा नहीं कर सकते, हम अपने वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते। तो अब इसको बैलेंस हमने करना है कि किस तरीके से हम अपनी मईशत का पहिया जो है वो भी चलता जाए और कोरोना केसेस में इजाफ़ा भी ना हो। और एक बात और जो बहुत अहम है कि पिछले 2 हफ्तों से मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, और आपको मालूम है कि हमारे डॉक्टर्स जो सिंध में हैं, जो हमारे डॉक्टर्स पंजाब में हैं, इस्लामाबाद में हैं,
पूरे पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत सख्त मैसेज जो है वो हमें दे रहे हैं कि वो हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं, अपनी जान को ख़तरे में डाल के हमारा इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का, शहरी होने का किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। तो अब मैं भी 2 हफ्तों से ये चीज़ देख रहा हूँ कि लोग जो हैं कर्फ्यू में और लॉकडाउन में जो नरमी की बातें हो रही हैं या मसाजिद में प्रोटोकॉल के तहत जो तरावी की इजाज़त, जुमा की इजाज़त दी गई है, उससे लोगों में एक सोच डेवलप हुई है कि शायद हमने कोरोना जो है उस पर काबू पा लिया है, अब इसकी पीक जो है शायद ख़त्म हो गई है, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। ये बात हरगज़ दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। हुकूमत जो लॉकडाउन में नरमी का सोच रही है वो ये उसकी वजह मुआशी है, मईशत है, लोगों का रोज़गार है। लेकिन मुआशी और मईशत के हवाले से जो सब आप हैं, ताजर नाला हैं, दुकानदार नाराज़ हैं आप लोगों से कि वो कह रहे हैं कि कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया। आपका ओहदा यकीनी तौर पर आइनी है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी, बाकी 3 सूबों के अंदर भी आप कोलेशन में कह रहे हैं कि कोई मैकेनिज़्म ही नहीं बना पाई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है कि वो उनका कारोबार तबाह हो रहा है। देखिए, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है और हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे बात हुई है। तो एक बात पे तो मैं समझता हूँ कि हम सब में कंसेंसस पाया जाता है कि हमें कुछ न कुछ नरमी जो है अपने जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ करनी पड़ेगी, ताकि ये ना हो कि भूख से लोग जो हैं ज़्यादा मर जाएं और कोरोना की निस्बत। तो इसके लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 9 तारीख को सारी चीज़ें जो हैं ऐलान होंगे, उसके प्रोटोकॉल्स होंगे, उस पर SOPs होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये एक मैसेज जो है मीडिया को भी देना है। मैं तो सोशल मीडिया वालों से भी ये बात कहता हूँ, मीडिया के दोस्तों से भी कहता हूँ, उलमाए कराम से भी बात कहता हूँ, क्योंकि आपकी बात जो है वो ज़्यादा सुनी जाती है और आपकी आवाज़ जो है वो हर घर में, हर सतह पे पहुंचती है कि लोगों को प्लीज़ ये ज़रूर कहें कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही कोई ज़रूरी काम है तो फिर घर से बाहर जाएं और अपनी प्रोटेक्शन के इंतज़ामात करें, अपनी मास्क पहनें, अपने हाथ जो हैं बार बार उनको साबुन से धोएं, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रूर अपने आप को रिस्क में डालते हैं। देखिए, हमारा तो एक जॉब ऐसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि हम अपने आप को घर में क्वारंटाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सल्तनत के निज़ाम चलाने होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और फिर इन हालात में कि जब हमारे हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं, हमें मालूम है कि वो बेचारे उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपना राशन ख़रीद सकें, तो उनके राशन के लिए लोगों से अपील करनी होती है, चंदा इकट्ठा करना होता है, फिर हमें जो है लोगों से राशन के लिए अपील करनी होती है। हम तो बैठ अच्छा, गवर्नर साहब, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा, आप कह रहे हैं कि चंदा इकट्ठा करना होता है, राशन की अपील करनी होती है। आपका ओहदा तो एक आइनी ओहदा है, इंतज़ामी ओहदा नहीं है, लेकिन आप, हमने ये देखा कि 60 से ज़ायद NGOs के साथ मिलकर भी ये कर रहे हैं। आपने टेली क्लिनिक भी पहले ये बनाया है, आपका ओहदा आइनी है, ये इंतज़ामी मामलात हैं, राशन की तकसीम आप कर रहे हैं, ये किसी ने आपकी ड्यूटी लगाई है, आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं अर्ज़ करूं जी कि एंड ऑफ द डे चाहे ये बात आपकी दुरुस्त है कि मेरा रोल जो गवर्नर का है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और जो एग्जेक्टिव की पावर्स हैं वो तो चीफ एग्जेक्टिव के पास हैं, चीफ मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर जो हैं उनके पास हैं। लेकिन चूँकि मैं एक अपने आप को एक सोशल वर्कर समझता हूँ और मैं ईयर 2000 से पाकिस्तान में हेल्थ में, एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, तो अब भी मैं जब पिछली दफ़ा गवर्नर बना था तो मैंने यहाँ पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क बनाया था, जिसकी 60 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मेंबर हैं। हम हेल्थ में, एजुकेशन में, पीने के साफ पानी में, डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम करते हैं। और अब भी आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, हम 5 लाख से ज़्यादा राशन जो है लोगों में तकसीम कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 30 लाख लोगों को हम 1 महीने का राशन और 1 महीने का उनका जो गुजारा है वो देने के काबिल हुए हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में माशाल्लाह हमारे तवस्सुत से तकरीबन 50 करोड़ रुपया जो है वो लोगों की मेहरबानी से वो जमा हुआ है, और 50 करोड़ से ज़्यादा इक्विपमेंट जो हैं उनमें वेंटिलेटर्स भी हैं, उनमें मास्क भी हैं, उसमें हाथ धोने का साबुन भी है, उसमें कपड़े धोने का साबुन भी है,
उसमें N95 भी है, उसमें PPE भी है, उसमें सैनिटाइज़र्स भी हैं। ये चीज़ें लोग करोड़ों मालियत की चीज़ें जो हैं डेली गवर्नर हाउस पहुंचाते हैं, ताकि मैं उन हस्पतालों को और फ्रंट लाइन पे जो हमारे माशाल्लाह डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो है मेहनत कर रहे हैं, उन तक ये प्रोटेक्शन की चीज़ें पहुंचा सकूं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का, कि वो इस कोरोना वायरस जो क्राइसिस है इसके दौरान उन्होंने अपने दिल बड़े किए हैं, वो अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। गवर्नर साहब, एक यहाँ पर जानना चाहूँगी, ठीक है ये इमदाद तकसीम हो रही है, चीज़ें तकसीम हो रही हैं, आप नहीं समझते कि मुसलसल जो मुस्तहिकीन की इमदाद है, एहसास प्रोग्राम है, या प्राइवेट लोग जो NGOs में वो राशन तकसीम कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है? ये अगले आने वाले दिनों में जो मईशत की सूरत हाल है, जो पूरी दुनिया का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो बड़ी तबाही का बायस बन सकता है आपके ख्याल में? देखें जी, हमारा काम लोगों को मायूस करना तो नहीं है। हमने तो ये कहना है कि, और कह भी रहे हैं कि इंशाल्लाह जैसे भी हालात होंगे, हमारी कौम में बड़ी रेजिलियंस है। हमने 2005 का ज़लज़ला देखा, हमने 2010 का सैलाब देखा, और जिस तरीके से हमारे लोग एक साल के अंदर अंदर अपने पाँव पे खड़े हो गए, इसकी मिसाल जो है दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये आप ये कहते हैं कि हालात का मुकाबला करेंगे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोरोना कंट्रोल हो गया है, कोरोना कंटेन हो रहा है। और जो ख़तरात, जो शदीद ख़तरात जो हैं मईशत के हवाले से और सेहत के निज़ाम के हवाले से जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो बहुत सीरियस हैं, वो बहुत संजीदा इन चीज़ों को हमें लेना होगा। वगरना हालात जो हैं मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल में हमारे मुल्क को डाल सकते हैं। जितनी जल्दी मुमकिन है इस कोरोना से हम निजात हासिल कर लेंगे, तो उतनी जल्दी हम अपने पाँव पे दोबारा जो है वो खड़े होंगे। और एक पॉजिटिव चीज़ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो बाहर के मुल्कों से हम इंपोर्ट करते थे, वो चीज़ें अब माशाल्लाह हमने अपने मुल्क के अंदर जो हैं वो बनानी शुरू कर दी हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे रिसर्चर, तमाम लोग जो हैं बड़ी दिन रात मेहनत करके, ख़ासकर मेडिकल रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम बनाने के काबिल हो गए। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ हमने अपने मुल्क की ज़रूरियात, मास्क हों, चाहे वो N95 हों, चाहे वो PPEs हों, सैनिटाइज़र हों, अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह हम इसको एक्सपोर्ट करने के भी काबिल। अच्छा, लेकिन गवर्नर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कह रहे सारे इकट्ठे होने की बात है, आप कोरोना का मामला है जहाँ पूरी कौम के इकट्ठे होने की बात होती है, वहीं पर अपोजिशन को आप साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। अपोजिशन साथ होती है, आप नहीं समझते चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर मामला हो जाता? ये कोरोना के अंदर भी सियासत हो रही है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपोजिशन को साथ लेती, इकट्ठा होती? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है कि हुकूमत ने कोशिश नहीं की। हम तो बार बार कह रहे हैं पंजाब में, मैं तो यहाँ तक कि जो हम राशन तकसीम कर रहे हैं, हम तो अपने तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको बार बार ये ताकीद कर रहे हैं कि हम एक फ़ैमिली हैं, ये ख़ानदान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। जहाँ जहाँ राशन की ज़रूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कल्चर, क्रीड, रिलीजन, आप जो है लोगों तक पहुँचें, लोगों की मदद करें। और लाखों वॉलंटियर्स जो हैं माशाल्लाह हमारे साथ काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, राशन डिलीवर कर रहे हैं, इक्विपमेंट हम दे रहे हैं, हम चर्चेज़ में जा रहे हैं, हम जो है हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इसलिए कि जो एहसास प्रोग्राम है वो भी आपको मालूम है कि उसमें किसी किस्म की भी जो है सियासत मुलव्वस नहीं है। 1 करोड़ 20 ख़ानदानों को जो 12,000 रुपये मिल रहे हैं, मेरा ख्याल नहीं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा हो कि उसमें मेरिट नहीं है, उसमें शफाफियत नहीं है, या हम अपने लोगों को नवाज रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत ने इस मुश्किल वक्त में एक अहम जो है बात वो की है कि शफाफियत के साथ जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उन तक हर चीज़ जो है पहुँचाई जा रही है। तो मैं तो अपील करता हूँ अपनी हुकूमत के लोग से भी हूँ, दूसरी जमातों से भी अपील करता हूँ कि ये कोरोना बहुत सीरियस मसला है, इसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और इस वक्त कौम को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होके एक सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ख़ासकर फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नर साहब, यहाँ पर एक चीज़ आप संजीदगी कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना है, लेकिन हम देखते हैं कि चंद वुज़रा, चाहे वो आपकी हुकूमत के हों, चंद वुज़रा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, तर्जुमान दोनों जानिब से हों, वो एक दूसरे के मुखालिफ बयानात के चल रही हैं। कौम मुंतज़िर हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे हों, इकट्ठे हों,
लेकिन वहाँ से सियासी बयान चल रहे हैं। इवन 18वीं तरमीम का अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया और उस पर मुसलसल बहस हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है लोगों को यूनाइट करने में एक रोल जो है अहम रोल अदा कर सकता है, लेकिन अब अगर मैं सच्ची बात कहूँगा तो उससे शायद कोई नाराज़गी। आदमी तो चस्के लेते हैं, आप रात को इकट्ठे करते हैं 3-4 पार्टी के नुमाइंदों को, अच्छा, फिर बॉल एक की कोर्ट में फेंकते हैं, फिर दूसरे की फेंकते हैं, फिर उनको आपस में आप भी जब जैसे वो आपस में करते हैं और मैं देख रहा होता हूँ नहीं, लेकिन कर रहे होते हैं। ठीक, बयानात एक दूसरी जानिब आ रहे हैं। चले मैं आपसे एक सवाल सादा कर लेता हूँ। ये बयानात तो बहरहाल मुसलसल सामने आ रहे हैं, इस्लामाबाद से, कराची से, तो ये भी तो बहरहाल एक डिफरेंट चीज़ है। हमारे से ज़्यादा तो खुद ही बयानात दे रहे हैं वो। देखिए, ये डिबेट्स जो हैं, देखें मेरी बात सुने कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम है वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती, और पूरी दुनिया को मालूम है, हर शख्स को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। तो डिस्कशंस जो हैं वो किसी भी इशू पे होती रहती हैं और डिस्कशन होंगी। कोई ये तो नहीं कोई ऑर्डिनेंस इशू हो रहा है, लेकिन जो भी करना है वो पार्लियामेंट ने करना है और पार्लियामेंट होनी चाहिए तब्दीली वैसे आपके ख्याल में 18वीं तरमीम में? देखिए, आप देखें ना, आपने अभी कहा है कि हमें इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, आप जो है वो जो अपना जो है सबको इकट्ठे होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अपनी राय देने के कभी कई और वक्त होते हैं। अब तो मैं कोशिश, मेरा जितना भी फोकस है वो ये है कि कम से कम लोग जो हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे एड्रेस करें और इस वबा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। अपनी लैब्स की टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, बेड्स कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो चलें ठीक है, हम इस बहस को नहीं करते हैं, लेकिन चलें आखिर में आप एक चीज़ आपसे, हमारे इधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को कोरोना पॉजिटिव आ गया है। आप भी लोगों से रोज़ मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपना कोई ख्याल रख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा हमारा इम्तिहान भी है और एक बड़ी मुसीबत भी हम लोगों पे आई हुई है। तो हमें तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हफाजत फरमाए और इस मुश्किल वक़्त को हमारे लिए आसान फरमा दे। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जब आप लोगों को मिलते हैं, बाहर जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो रिस्क एलिमेंट तो बिल्कुल मौजूद होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मुमकिन है कि मास्क पहनूँ, अपना सोशल डिस्टेंस जो है वो लोगों के साथ जो है वो रखा जाए। जितनी भी एहतियाती तदाबीर जो हैं मुमकिन हैं वो हम इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के डर से आप अपने लोगों को जो है इस मुश्किल वक़्त में अकेले तो नहीं छोड़ सकते। ये हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, ये मुश्किल हालात में हैं, लोगों के पास जो है उनके चूल्हे बंद हो गए हैं, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। तो हमें जो भी मुमकिन है हमें इन लोगों की मदद करनी है और इन लोगों को इस मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत भी इक़दाम कर रही है, मुखय्यर हजरात भी अपने इक़दाम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात आखिरी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बच्चे और बच्ची को सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन गवर्नर की तरफ से दिया है। तो इन बच्चों की शादी जो थी वो तय थी। तो उन बच्चों ने अपनी सेविंग की हुई थी, अपना कुछ जेवर ख़रीदने के लिए, कपड़े ख़रीदने के लिए, शादी का ख़र्चा करने के लिए। तो इन बच्चों ने वो सारी अपनी जो पूंजी थी बचाई हुई अपनी शादी के लिए, वो सारी लोगों को राशन देने में और ये गरीब लोगों की मदद करने में जो है वो दे दी। तो ये है हमारी कौम का जज्बा और बिल्कुल यही जज्बा है, सबकी यही जज्बा है कि जिसके तहत ये कौम एक दूसरे की मदद कर रही होती है, लेकिन इस मदद के अंदर एहतियात और ख्याल रखना बहरहाल वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम अभी जारी है, हम मज़ीद बात करेंगे कि जो बढ़ते हुए केसेस हैं इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन हो पाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से पहले ही हमने ये देखा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं, कारोबार भी खुफिया तरीके से कुछ खुले हुए हैं। पेशावर की सूरत हाल जानेंगे। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है पेशावर में लॉकडाउन की? जी बिल्कुल, 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और पेशावर शहर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों और शहरों में जुज़वी लॉकडाउन जो है वो बरकरार है। तमाम शहरों में अशियाए खुर्दनोश, वर्कशॉप्स और कुछ इलेक्ट्रिक्स के दुकानों के अलावा तमाम जो है बाज़ार और कारोबार बंद है। इस वक्त मैं फिरदौस बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है कि शहरी जो हैं वो मुसलसल लॉकडाउन के बायस घरों में तंग हो गए हैं। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं बाहर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा रश है। लेकिन अशियाए खुर्दनोशा और चंद अशिया दीगर अशिया हैं, इसके अलावा तमाम दुकानें बंद हैं। तो पेशावर की सूरत हाल आपने देख ली है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हम बात करेंगे इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद आपके वक्त का। हुकूमत फैसला करने जा रही है कि 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी, मजीद दुकानें खुल जाएंगी, सेक्टर्स मजीद खुल जाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए क्योंकि सूरत हाल इस वक्त ख़राब है। हम किस फेज़ में जा रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम एक ये है कि शुरू दिन से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस केस को, कोरोना वायरस के केस को सही से मैनेज नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से आज हम बहुत ही ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर 2 वायरसेस से हमें लड़ना पड़ रहा है। एक वायरस है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कोरोना वायरस, और एक वायरस जो है वो भूख का वायरस है, जो दोनों जो है वो परेशान कर रहा है। अगर आप कोरोना वायरस से बचते हैं तो आपको भूख का वायरस मारता है, और अगर आप भूख के वायरस के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको कोरोना का वायरस आप पे अटैक करता है। तो ये बड़ा मिसमैनेजमेंट हमारे मुल्क में हो गया है। सूबाई गवर्नमेंट कुछ कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ बात कर रही है, लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं। हम डॉक्टर्स आगे की तरफ देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये लॉकडाउन इस तरह खुलता है तो डॉक्टर कैसर सज्जाद, ये फिर नंबर ऑफ पेशेंट हैं और खुदा न खास्ता नंबर ऑफ डेथ, फिर उसका इजाफा होगा? बिल्कुल इसमें होगा इजाफा। और हम अब ये देख रहे हैं कि जिस तरह से नादरा के ऑफिस के बाहर, जिस जगह से बैंक के ऑफिस के बाहर और डिफरेंट बाजारों के अंदर और शॉपिंग के जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो वीडियो, उससे तो ये जाहिर होता है कि हमारी ईद के बाद तक हमारी जान नहीं छूटेगी और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। लॉकडाउन में नरमी दूसरे ममालिक ने इस तरह से किया कि अगर आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनी तौर पर इस वक्त हमें देखना यह है कि मुसलसल इस लॉकडाउन को रोका जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब दुकानें भी खुल रही हैं, लोग बाहर भी आ रहे हैं, कुछ दुकानें तो पहले भी खुली थी, फिर करना क्या चाहिए? एक इंसान ने बाहर निकलना है, वो अपने रोजी रोटी के लिए भी आ रहा है और इससे भी बचना है, करे क्या सर वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और मैं इसका बहुत छोटा सा जवाब देता हूँ। फिर कहता हूँ कि इसमें देर हो गई है, करना क्या है, इसमें देर हो गई है। अब लोग परेशान हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को वायरस से के अटैक से भी बचाएं, और जो लोग इसके बचाने में, जो लोग माशी प्रॉब्लम का शिकार हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, उसको भी मैनेज करने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। और साथ साथ लोग जिनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो जो एक जुमला बार बार के फैलाव को रोकना है, उसके फैलाव को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। आप अगर समझते हैं निकलना जरूरी है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क हर वक्त लगा के रखें। तो अगर आप एहतियात के साथ अगर कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे ही आप फौरन घर आ जाए तो आपके घर में भी लोग महफूज रहेंगे और आप भी अपने आप को सेफ होते हुए अपना काम करके वापस आ जाए। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अब इस वक्त तो यही किया जा सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ तो बहस डॉक्टर के हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि ये बीमारी है, ये कोरोना वायरस एक हकीकत है, इसके फैलाव को रोकना है और आगे बहुत सारी परेशानियां हैं। ये हुकूमत
की जिम्मेदारी और उनकी पर हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ अब आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार खबरदार ये कर रहे हैं कि ये एक हकीकत है और इसका अगले आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जो डेली वेजेस हैं उनके लिए मुश्किलात हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका कारोबार बंद हो चुका है, मजदूर हैं उनका कारोबार बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी से इस वक्त वसीम चौधरी हमें सूरत हाल से आगाह करें। वसीम, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक, डेली वेजेस हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, क्या मुश्किलात हो रही हैं? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस बहुत सारे जहां कारोबार मुतासर हुए हैं, वहीं ट्रांसपोर्ट के शोबा भी इससे बुरी तरह मुतासर हुआ है। रक्षा ड्राइवरों का ये कहना है कि लॉकडाउन के बायस उस तरह जो है वो मजदूरी नहीं हो रही। हमारे साथ यहाँ पर एक रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों में लॉकडाउन के बायस क्या सूरत हाल है और आपका कारोबार किस तरह चल रहा है। हमारा काम बहुत स्लो है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी सवारी आती है ना उनको बिठा कर लेके जाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि एक लेकर बंदा बिठा कर ले जाओ। अब एक तो नहीं, सवारी 2 भी होती है, 3 भी होती है, तो इसके बायस हमारी गुजारिश है कि खोल दिया जाए और हमें ताकि मजदूरी करने दी जाए। जी, जैसा कि आपने देखा कि रक्षा ड्राइवरों का भी ये कहना है कि हुकूमत फिलफोर। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी, हमें आगाह कर रहे थे कि ये डेली वेजेस के मुलाजमीन की मुश्किलात हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल और है, और वो है कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों की। साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी के बायस जो आज़ाद कश्मीर साइड पे, पाकिस्तान साइड पे जो लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं। लेकिन उस मुश्किलात में जो एक साजिश बुनी जा रही है उसका आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में जिक्र किया है, और वो है, इमरान खान ने यह कहा है कि भारत मुसलसल हमले के बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का एक और मंसूबा बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया को यह खबरदार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सर, ये मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी, कश्मीर के अंदर मुसलसल ये चीज़ें, फिर पाकिस्तान से एक रद्द अमल आएगा, ये चीज़ें आएंगी, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर ताकत वो भी है, न्यूक्लियर ताकत हम भी हैं, हमारा बड़ा माजरत खाना किस्म का अंदाज होता है, बड़ा शिकायत किस्म का एक रवैया होता है, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमें शुरू में मैं समझता हूं कि इसको हैंडल करने में कुछ थोड़ी हमसे गलती भी हुई, और 2 इसके पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक साइड है, जिसमें मैं समझता हूं कि हम पूरी तरह तैयार नहीं थे या हमने अच्छी तरह एक्शन नहीं किया, और दूसरा होता है आपकी मिलिट्री रिस्पांस। मिलिट्री रिस्पांस तो आपने पिछली दफा भी ठीक दी, जब पुलवामा के वाक़े के बाद भारत ने जारियत करने की कोशिश की तो उसको बड़ा मुनासिब जवाब मिला, और फिर उसके बाद उसको जब ये अंदाजा हो गया कि आपका एक इरादा मुसम्मम है कि आप बिल्कुल पूरी तरह जवाब देंगे हर उस कदम का जो भारत उठाएगा, तो वो फिर उससे बात आ गई। लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट में जो आपने कमी की वो मैं वजाहत कर दूं कि जब पुलवामा की वजह से, पहले बात यह कि उसने पुलवामा के मामले में हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, और जैसे इल्जाम लगाया, जैसे वाकया हुआ उसके घंटे के अंदर अंदर इल्जाम लगा, और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी दुनिया ने उस पर यकीन भी कर लिया भारत की बात पे जी। तो ये हमारी नाकामी। दूसरी तरफ ये कि पूरी दुनिया ने, यानी अक्सर जो बासर मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस खास तौर पे और अमेरिका, इन्होंने कहा कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, इंडिया को हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करे जी। ये वो खतरनाक चीज थी जिसको हमें बड़ा सीरियसली और सख्ती से लेना चाहिए था। नतीजा ये कि जब बालाकोट की तरफ उनके जहाज गए और उन्होंने टारगेट तो मिस किया, बॉम्ब फेंका दाएं बाएं, लेकिन दुनिया में से किसी ने भी इस जारियत की मजम्मत नहीं की। सही। अब अगर वो मजम्मत नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि दुनिया ने ये चीज तस्लीम कर ली कि भारत को ये हक हासिल है। जब भी कभी भारत कह दे कि ये पाकिस्तान ने हमारे यहाँ ये करवा दिया, तो वो करवाया या नहीं करवाया, भारत को हक हासिल है। साहब हमारे साथ रहिएगा। एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो हमारा पूरे का पूरा मामला है वो कितना कमज़ोर क्यों है, या हमने उसमें देरी की है, तो उसके असरात क्या हैं? हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जनरल साहब से इस हवाले से बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, एक सवाल है फिर कि अब हम क्या कर सकते हैं? आपने कहा कि फौरी रिस्पांस में जो मिलिट्री ने रिस्पांस दिया वो तो अब पूरी दुनिया ने देख लिया। जो हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पांस था शायद वो कमज़ोर था कि बड़े ममालिक हमारे साथ होने की बजाय बल्कि न्यूट्रल होने की बजाय वो इंडिया के उस वक्त साथ में थे। अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो हम OIC को भी खत करते हैं तो वहाँ से भी कुछ नहीं होता। अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो यही थी कि इंडिया ने दुनिया से मनवा लिया इसे वो ये कहते हैं न्यू नॉर्मल, यानी इंडिया जब चाहे वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के उसके बाद वो राइट रखता है कि वो चढ़ाई कर ले। ये वो चीज है जो आपने निगेट कर दी है और इसके लिए आपको दुनिया को कायल भी करना होगा। उन मुल्कों को जिन्होंने पिछली दफा कहा कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, उनको एंगेज करके उनको बताएं कि सबूत कोई नहीं निकला, इंडिया ने झूठ बोला और आपकी इखलाकी गिरावट की हालत है कि आप जनाब उसको बगैर सबूत के आपने कह दिया कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो। ये वो चीज है जो आपने निगेट करनी ताकि इंडिया को आइंदा के लिए वो मुल्क बता सकें कि ये आपका ड्रामा हर दफा नहीं चलेगा। आपने ये तो वार्न कर दिया कि ये प्लान कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं अटैक का, ये बिल्कुल दुरुस्त आपने कह दिया। सही। लेकिन दुनिया को बावर कराना है कि ये पहला भी जो कुछ उन्होंने किया वो यही था। आप लोगों ने गलती की कि इसको शह दे दी कि जनाब भारत चढ़ जाए, तो भारत चला गया बालाकोट की तरफ। अब ये आइंदा हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ये बता रहे हैं कि नहीं हम करते तो फिर इसकी तहकीक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि भारत क्यों नहीं मुबस्सरों को, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर कश्मीर में रखे हुए हैं, उनको क्यों नहीं यहां रखता ताकि वो तहकीक करें कि जो कुछ हुआ है वहां पे कश्मीर में उसमें पाकिस्तान का कोई दखल है। तो बात यह है कि ये थोड़ा अग्रेसिव होकर आपको इन मुल्कों के साथ डील करना पड़ेगा। ये तो उनके रहमो करम पे आप चले गए। जनरल साहब, एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है वहां पर पूरी दुनिया को बताया जाना चाहिए। दूसरी जानिब जो भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों की, बाकी अकलियतों की सूरत हाल है, अमेरिकन रिपोर्ट भी आई कि वहाँ सबसे ज़्यादा अकलियतों की बुरी हालत है। उसके बावजूद पाकिस्तान ये पूरा एक मुकदमा बना के तेज़ी के साथ तमाम ममालिक में वहाँ के यहाँ जो सफ़ीर हैं उनके थ्रू ये चीज़ें कर क्यों नहीं पा रहे हैं? हम लोग क्यों इस चीज़ में सुस्त हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जरूरत इस बात की थी कि भारत के मुसलमान वो खुद उठ खड़े हों इस चीज पे कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है जुल्म, वो मुजाहरे करें, वो बताएं कि जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ गए हुए थे वहां पे भारत, और वहां उन्होंने भारत के मुसलमानों की ज़ुबान हाली का जिक्र किया। तो वहां पे वो देवबंद के एक मुनाफिक मौलाना थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप हमें दस मत दें, हम भारत के भारतीय हैं, हमें पता है कि हमने यहाँ कैसे रहना है, तो मुसलमानों के आप हमायती मत बने। लेकिन आज जब उनको वहां से धक्के पड़ रहे हैं, जलील हो रहे हैं और उनकी लिंचिंग हो रही है, तो पहली दफा यहाँ पे कुवैत ने ये OIC को कहा कि जनाब मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं, तो OIC इसका नोटिस ले और इस्लामी मुल्क इसके ऊपर बात करें। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को इस्लामी मुल्कों को एंगेज करना चाहिए और उनको सही सूरत हाल जो भारत में है वो उनके सामने रखनी चाहिए, ताकि कम अज कम OIC और इस्लामी ममालिक तो इस पर बात करें। इस्लाम फोबिया के ऊपर मिडिल ईस्ट में भी काफी सारी बात हो रही है। वहां के हुक्मरान तो टस से मस नहीं हुए, लेकिन वहां के अवाम जो है वो ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं और भारत के अंदर इस्लाम फोबिया को बड़ा कंडेम किया जा रहा है। वहां के आम आदमी ने या वहां के जो बिजनेस कम्युनिटी है उसने इसका नोटिस लिया है, लेकिन पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं अवेल करता? हमें यही इस्लामी मुल्कों को स्टेज के ऊपर बताना चाहिए कि आपके अवाम में भी बेचैनी है, लेकिन हम तो बहुत देर से ये देख रहे हैं। ये हकीकतन वहां पे सिर्फ इस्लाम फोबिया ट्वीट्स की हद तक नहीं है, मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत, जो जुल्म हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं, जो उनकी खवातीन की तजलील हो रही है, वो ये है। उसके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, इतना कुछ सबूत मौजूद है, आम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्टें मौजूद हैं। तो फिर क्यों नहीं हम उस पर कोशिश करते कि इन मुल्कों के दौरे किए जाए? इस मोमेंटम जो बना हुआ है, इस मोमेंटम को पाकिस्तान को बेहतर तौर पर इसको कैश करना चाहिए। इस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए OIC के प्लेटफॉर्म पर कम अज़ कम भारत के हवाले से करारदादें आएँ, चीज़ें सामने आई, बात आए, एक प्रेशर डेवलप हो, लेकिन शायद उसमें भी चीज़ें हम पीछे। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शेख साहब हमारे साथ मौजूद। तज्ज़ियाकार और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और मामला है और वो है
कराची और सिंध में गर्मी के मौसम के हवाले से कहा गया कि हीट वेव आ रही है, लेकिन उसके बाद कुछ तब्दील भी इस हवाले से पेशन गोई की गई। राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। राव, आगाह कीजिएगा, महकमा मौसमियात क्या कहता है कराची के मौसम के बारे में? जी, हीट वेव का आज दूसरा रोज खत्म होने को है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, जबकि कम से कम 37 डिग्री सेंटीग्रेड आज का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बताते शहरियों ने रियल फील 42 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज की शुआएं दर्जे हरारत महसूस की है। कैमरामैन काशिफ मेरे अकब में आपको दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में आज कम है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आज ज़्यादा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव रवां हफ्ते तक जारी रहेगी। इस हवाले से महकमा मौसमियात, महकमा सेहत ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर रखा है और अस्पतालों में हीट वेव से निपटने के लिए इंतजामात भी किए गए। लेकिन गुज़श्ता सालों की तरह, गुज़श्ता महीनों की तरह हीट वेव के लिए रोडों पर, सड़कों पर कूलर का इंतज़ाम किया जाता था, पानी के पीने का इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। जबकि इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रमज़ान की वजह से सहर के और अफ्तार के औकात शहरी मशरूबात के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और उसी के साथ साथ जिन खुर्दनोश अशिया की, खाने पीछे अशिया की राव अफनान हमें आगाह कर रहे थे हीट वेव का मौसम। आपने कहा कि 9 मई तक हीट वेव रहने का अब अंदाज़ा है, लेकिन साथ ही साथ जो तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें ताकि इस हीट वेव से, इस गर्म मौसम से बचा जा सके। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।